अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन और टोकन वितरण की प्रक्रिया आज शुरू हो गई। तो 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। प्रशासन ने यात्रा को और सुरक्षित सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली। पहला जत्था जम्मू से 2 जुलाई को रवाना हो जाएगा। इसके लिए तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। टोकन वितरण की प्रक्रिया भी अब शुरू हो चुकी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूरोप में और गर्मी बढ़ सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी। 5 से 6 जुलाई तक पारा और चढ़ सकता है। अगले सप्ताह तक ये भीषण गर्मी बरकरार रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया। तो यूरोप में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। यूरोप के लगभग 27 देश इस वक्त पारे के प्रचंड प्रहार से परेशान हैं। यूरोप में इन दिनों इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि 27 देशों में हीट इमरजेंसी जैसे हालात हो चुके हैं। यूरोप के देश इस तरह की गर्मी झेलने के आदी नहीं है। ऐसे में फ्रांस, जर्मनी जैसे देश 40 डिग्री तक का तापमान झेल नहीं पा रहे। पेरिस में गर्मी से बचाव के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिले, लेकिन गर्मी से कोई राहत मिलते नहीं दिख रही। जून में तापमान 38 डिग्री पार कर चुका है। कुछ लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों को एल्यूमिनियम फॉइल से ढकना शुरू कर दिया। 40+ डिग्री पर उबलता यूरोप, और कितने दिन रहेगा बेहाल। यह यूरोप वाले 35 से 40 डिग्री तक के तापमान से ही क्यों बेहाल है। हीट डोम में फंसे यूरोप में जितना तापमान थर्मामीटर पर दर्ज हो रहा है, उससे ज्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। इसे फील्ड लाइट टेम्परेचर यानी आभासी तापमान कहते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मुहर्रम के दौरान मैजिक वाहन में विस्फोट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई और तेज कर दी है। 5 और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनका बाकायदा जुलूस निकाला गया। अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के दौरान बड़नगर में क्रेन की से मैजिक गाड़ी को उठाकर उसमें विस्फोट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बड़नगर पुलिस ने इस मामले में जांच और आरोपियों को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला है। पुलिस आरोपियों को घटना स्थल पर भी लेकर पहुंची, जहां उनसे घटनाक्रम की तस्दीक कराई गई और उठक बैठक भी लगवाई गई। इससे पहले 3 आरोपियों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब खबर भोपाल से है, जहां आईपीएल क्रिकेटर शशांक सिंह, उनके पिता रिटायर्ड आईपीएस अफसर और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आखिर क्यों ये पूरा मामला दर्ज हुआ, देखिए। तीनों पर मारपीट और गाली गलौज के आरोप लगे हैं। ये शिकायत खाना बनाने वाले विपेंद्र सिंह नाम के एक युवक ने दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्हें धोखे से काम के लिए भोपाल बुलाया गया था और अच्छा वेतन, रहने के लिए कमरा और 3 महीने बाद सरकारी नौकरी का दावा भी किया गया था। विपेंद्र सिंह के मुताबिक भोपाल आने के बाद उनके साथ हिंसा की गई, बुरी तरीके से पीटा गया। गाली दे रहा है, काम करवा रहा है। मैं सोचा चलो अब इनसे बात ही करना क्या। मैं 2 दिन काम किया, मैं सोचा शायद फ़ोन दे दे, फ़ोन नहीं दे रहे थे। फ़ोन मांगा, नहीं दिए। गाली देने लगे खूब, खोले जैसे। वो सब इतना मारे, घुस के अंदर इतना मारे कि ये कुत्ते जैसा मार रहे थे। और 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। इस मामले में पुलिस ने कुल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।